हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हमारे पास में आज चलेगा उस टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, लघुत्तम मार्ग दूरी या लघुत्तम मार्ग समस्या। लघुत्तम मार्ग समस्या का मतलब ये हो गया आपके पास में कि मान लो आपको ऐसा पाथ ढूंढना है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। अब जब पाथ ढूंढोगे आप लोग तो पाथ जाने के लिए यानी एक पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट पे जाना है। मान लो एक पॉइंट है ये, इसका नाम है शीर्ष V1 और एक शीर्ष आकाश में है, मान लेते हैं ये वाला पार्ट है V2। तो V1 से V2 तक जाने के लिए बोले एक तो इस तरीके से जा सकते हो आप लोग, या जाने थोड़ा सा घूम के जा सकते हो, थोड़ा सा और घूम करके जा सकते हो। तो V1 से V2 की तरफ जाने के लिए या तो ऐसे भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो, ऐसा भी जा सकता है। कोई पहले यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे चले जाए, फिर यहाँ पे चले जाए, फिर यहाँ पे चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, यहाँ चले जाए, फिर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो V1 से लेकर के V2 तक जाने के लिए इसके पास में कई पाथ प्रेजेंट है, यानी कई पाथ इसके पास में विद्यमान है, लेकिन आपको वही पाथ ढूंढना है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। आपको V1 से V2 की तरफ जाना है तो V1 से V2 की तरफ वही पाथ लेना है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। अब सब शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे तो उसके साथ में अपन ये भी निकाल लेते हैं एक साथ में कि सभी को एक अपन भार के द्वारा सभी कोरों को, जैसे मान लो इस वाले को जा रहे हो, इस वाले कोर को अपन एक भार लगा देंगे इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले का भार दे देंगे अपन 8, 6, 5, 9, 4, 3, कुछ भी भार दे देंगे अपन 8, 11, 16, 14, कुछ भी दे सकते हैं अपन। इन सबको अपन एक क्या करेंगे, भार से लटका देंगे सभी कोरों को। ठीक है, जब सभी कोरों को भार के द्वारा अपन लटकाएंगे फिर अपन ज्ञात करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे न्यूनतम वाला रास्ता जो है वो कौन सा है आपके पास में। और न्यूनतम रास्ता निकालने के लिए इसके अंदर एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार भारित ग्राफ की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर अपन चलेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास में है वो है भारित ग्राफ। तो हमारे पास में जो है ये निकालने के लिए भारित ग्राफ कैसे फाइंड करें, भारित ग्राफ या भारित ग्राफ है क्या। माना G = VE एक ग्राफ है, G = VE एक ग्राफ है या एक भारित ग्राफ कहलाती है यदि, एक साथ ही लिख लेते हैं, एक भारित ग्राफ कहलाती है यदि, भारित ग्राफ कहलाती है यदि कोरों के समुच्चय E, कोरों के समुच्चय E के प्रत्येक कोर, E के प्रत्येक कोर, अब लिख देता हूं स्मॉल e को एक धनात्मक वास्तविक संख्या, E को एक धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक भी होना चाहिए, ध्यान रखना, WE के साथ संबद्ध किया जाए, यानी भारित ग्राफ होने के लिए कोरों के समुच्चय जितने भी कोर है आपके पास में E1, E2, E3, E4, E5 सबको एक एक भार के द्वारा अपन लटका देंगे और WE नाम देते हैं अपन क्योंकि साथ में इस वाले का काम क्या है, W को अपन बोलते हैं वेट और E होता है कोर। तो कोर पे ही तो वेट दोगे, जैसे मान लो एक शीर्ष है V1, ये है V2, तो
तो यही तो कोर है, इसी का नाम तो होता है ई। और इसको एक भार दे देंगे, वो भार क्या होना चाहिए, WE। इसका मान क्या होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए धनात्मक में और वास्तविक संख्या के अंदर। यानी धनात्मक वास्तविक संख्या मतलब देखो यही है अवेलेबल पार्ट, देखो आपका वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, नेगेटिव नहीं देना है। नेगेटिव इसलिए नहीं देना है कि जब आप लोग लघुत्तम दूरी निकालोगे तो लघुत्तम दूरी ये कभी सुने होगा किसी से कि यहाँ से लेकर के मान लो सपोज करो यहाँ से लेकर के आपको मान लो जाना है लखनऊ जाना है, मान लो आपको यहाँ से लेकर के, तो वो कोई बोले आपसे कि यहाँ से लेकर के लखनऊ जो -800 किलोमीटर है, मतलब पागल हो गया लगता है। माइनस में थोड़ी होता है कभी भी डिस्टेंस, माइनस तो अपन दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमेशा डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस की जो 2-3 घटिया प्रॉपर्टी है तो सही सलामत है ना आपके पास में, कि उसको अपन डिस्टेंस जब निकालते हैं तो वो मोड में होनी चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए मान लो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, तो जाने के लिए बोला आपको मन करा पहले यहाँ पे जाकर के स्टॉपेज दोगे, रुकोगे, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, फिर आगे जाके फिर रुक जाओगे, फिर दोबारा उधर चले जाओगे, फिर दोबारा वहाँ पे चले जाओगे, तो किधर से किधर भी जा सकते हो डिस्टेंस के लिए, तो ठीक है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, धनात्मक वर्ड को काम में लेते हैं कि ऋणात्मक तो होना नहीं चाहिए। एक देखो अपने पास समझ वास्तविक संख्या, यानी काल्पनिक नहीं लेना है, काल्पनिक लेना, जब एग्जैक्ट मान निकालोगे तब काल्पनिक थोड़ी लोगे, यानी एग्जैक्ट ही दिखाना आपको कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के लिए इतना डिस्टेंस है, इतना आपको डिस्टेंस जो है तय करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अपन दिखाते हैं WE से, W का होता है वेट, और इसका जो मान होता है हमारे पास में, इसके मान को अपन क्या दिखाते हैं कि ये जो होना चाहिए, यानी 4 मान जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, आयोटा वगैरह, मैंने रूट के अंदर -1 वगैरह कहीं पे नहीं लेना है, क्योंकि इसी का मान होता है ना उसमें आयोटा, यानी ये कहीं पे आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। और लघुत्तम मार्ग दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मेट हमारे पास में है। इस फॉर्मेट के लिए देखो 2 पार्ट है। एक तो सबसे पहले ये बात कि अपन जब लघुत्तम दूरी निकालेंगे तो एक अपन काम में लेते देखो स्थाई, जिसको अपन एक वर्ग से डिनोट करेंगे, और इस पे अपन काम में लेंगे तो सही लगा देंगे। और ये अपन जब कोई फिक्स हो जाएगा कि चलो अपन मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो अपन पहुंच चुके हैं, तो आप लोग फिक्स हो गए ना कि आप यहाँ पे तो आ गए। अब जब यहाँ पे आ गए, अपना टारगेट आगे जाना है, तो आगे की तरफ ही जाओगे, पीछे की तरफ थोड़ी जाओगे दोबारा, तो टारगेट जो फिक्स हो जाएगा। इसके अंदर अपन जो काम में लेंगे, एक अपन काम में लेंगे स्थाई, और एक अपन वर्ग में बंद करेंगे जिसको अपन बोलेंगे अस्थाई, अस्थाई। और जो स्थाई वाला पार्ट होता है आपके पास में, जैसे ही स्थाई हो जाएगा उसके नीचे सारे के सारों को आपको वर्ग में बंद करना होता है। ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, सारे फिर वर्ग में दिखाना आपको, ठीक है। तो अपन 2 तरीके से इस वाले पार्ट को काम में लेंगे। स्थाई जो हो जाएगा उसको अपन वर्ग बना करके एक सही का साइन बना देंगे कि हाँ ये स्थाई वाला मान हो गया अब आपके पास में, ठीक है। निकालेंगे, फॉर्मेट है, वर्किंग रूल, यही इसके वर्किंग रूल में लिखा रखा क्रियाविधि में कि पहले चरण में ये करो, दूसरे चरण में ये करो। अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बस इनको काम में लेना है, या तो स्थाई या फिर अस्थाई वाला पार्ट, ठीक है। आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न भारित ग्राफ में, क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न भारित ग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। एक क्वेश्चन जो है पूछता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष V1 से शीर्ष V6 के मध्य लघुत्तम, शीर्ष V1 से शीर्ष V6 ही है नहीं इस वाले पार्ट के अंदर, लघुत्तम मार्ग दूरी, लघुत्तम मार्ग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक, यानी V1 वाले पार्ट से स्टार्ट करना है और V6 वाले पार्ट तक आपको जाना है। तो वो डायग्राम क्या है, V1 V2 है 4,
डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। V1 से है V2, यानी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, जिसका नाम है V1, इसका नाम है V2, ये है 6। V1 से V2 में है वो 6 बाहर, V2 से V4 3, V2 से V4 ये है 3, V4 से V6 7, V4 से V6 वो है 7, V6 से V5 5, V6 से V5 ये है 5, V5 V4 6, V5 V4 ये है 6, ये V2 है, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। ये V2 है और V2 V5 भी है, और V2 V5 जो है, नहीं V2 V5 नहीं है, V2 V3 है। V5 के बाद में एक है V3, V5 के बाद में एक है V3, और V3 V2 है, V5 V3 है 2, V5 V3 जो है ये है 2, और V3 V2 का जो मान है, V3 V2 है 5, ये है 5, और V3 V4 भी है 8, V3 V4 भी है, यानी ये वाला पार्ट जो है देखो इससे भी मिला हुआ है, इसका नाम है 8 भार से है ये। V3 V1 है 6, V3 V1 जो है ये है आपके पास में 6, यानी V1 पे तो है 2, V2 पे 3, V3 पे 4, ठीक है, V4 पे भी 4, V5 पे 3, V6 पे 2, V5 पे 3 और V6 पे 2, ठीक है। कैसा भी ग्राफ है, ये वाला ग्राफ देखो आपको पास में दे रखा है। इस ग्राफ के लिए आपको निकालना है V6 है लास्ट, और ध्यान रखना V6, इसको दिखा देता हूं यहाँ पे, नहीं तो ये है V6। यानी आपको देखो इसके अंदर V1 से चलना स्टार्ट करना है, यानी देखो V1 से, और V6 यानी यहां पे देखो आपको जाना है। अब जो जो रास्ता है इसके अंदर, उसी रास्ते को तो सेलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा पथ तो ले नहीं सकते हो ना। तब बोलो जाने के कितने रास्ते हैं, बोलो बहुत रास्ते हैं। किसी का मन करेगा तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ पे चला जाएगा V2 की तरफ, फिर V2 चला जाएगा V4 की तरफ, फिर V4 से आ जाएगा V6 की तरफ, तो भी पहुंच गया वो। बोला ऐसा मन नहीं करेगा किसी का, तो V2 से पहले V3 आएगा, V3 से फिर V5 जाएगा, फिर V6 जाएगा। बस उसको तो ये पता है कि V1 से स्टार्ट करना है और V6 तक जाना है, या फिर कोई V1 से पहले V3 आएगा, V3 के बाद में फिर चला जाएगा V2 की तरफ, V2 से फिर V4 आगे चला जाएगा। किसी का मन करे तो V4 से दोबारा V3 पे आ जाएगा, फिर V5 पे, फिर V4 पे। यानी V1 से V6 तक जाने के लिए देखो यहाँ पे आपके पास में कई रास्ते विद्यमान हैं। उन सब में से सबसे आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है कि सभी रास्तों में से सबसे लघुत्तम मार्ग दूरी जो है वो कितनी आ रही है, अब पथ कौन सा है उसके लिए। भाई लघुत्तम मार्ग पहले तो दूरी ज्ञात करेंगे, इतनी दूरी है, ठीक है, और फिर उसका पथ कौन सा है। पथ कौन सा मतलब कि कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर कहाँ से कहाँ जाएगा, ये भी साथ में आपको क्या करना है, देखना है निकालने के लिए, ठीक है। तो असल में जितने शीर्ष होते हैं उन सभी शीर्षों को लिखा जाता है, यानी V1 V2 V3 V4 V5 और फिर साथ में V6, 6 शीर्ष थे, 6 शीर्ष को देखो लिख दिया पर इस तरीके से, ठीक है। इधर भी 6 शीर्ष आपके पास में है, तो इधर वाले पार्ट में देखो अपन सभी शीर्षों को दिखा देते हैं, या इधर वाले पार्ट में नहीं दिखाओगे तो भी काम हो जाएगा, इधर वाले पार्ट में आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी वाले पार्ट में दिखा दी। जहां से अपन स्टार्ट करते हैं वो अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट अवस्था में है वहां पे अपन,
तो V1 वाला पार्ट देखो अपन स्टार्ट करें, देखो इस वाले पार्ट से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आगे वाला पार्ट, ये वर्किंग का फर्स्ट स्टेप है, आगे वाले जितने ही पार्ट है उन सब को हम अनंत से दिखाएंगे, इनफाइनाइट 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 और फिर साथ में इनफाइनाइट। और जो जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसको अपन दिखाएंगे स्थाई से कि हाँ ये स्थाई हो चुका है। और कोई जब स्थाई हो जाएगा तो उसके संगत जो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये सारे के सारे अस्थाई हो जाते हैं अपने आप ही। अब आपको क्या पता कितने नीचे रहेंगे, तो अपन 6 शीर्ष है तो 6 ही पार्ट अपन ले लेते हैं। यहाँ पे भी 0 बोले, यहाँ पे भी 0, 2 यहाँ पे भी 0, 3 यहाँ पे भी 0, 4 यहाँ पे भी 0 और 6 यहाँ पे भी 0। ये है वर्गमूल का फर्स्ट स्टेप, जहाँ से देख लेना ये हमेशा आएगा ही आएगा। एक तरफ 0 से अपन स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब होता है स्थाई, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है स्थाई। यहाँ से अपन स्टार्ट किए हैं, ये सारे तो हो गए अस्थाई। और आगे आपको अभी देखेंगे कहाँ तक जाना है आपको, तो अभी अपन मान लेते हैं कि अनंत आगे जाना है आपको। कहाँ तक जाना है ये भी डिस्कस अपने इस वाले पार्ट से करेंगे। अभी बस आपको ये पता है कि इनफाइनाइट तक आपको आगे जाना है, ठीक है। जहाँ से अपन स्टार्ट किया उस वाले पार्ट को दिखा दिया अपन इस वाले पार्ट से। अब देखो, जब V1 से स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो V1 से कहाँ पे जा सकते हो। अच्छा, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट ग्राफ के लिए, वो तो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि डिस्ट ग्राफ में क्या हो जाएगा कि आपके पास में डायरेक्शन तो पहले से दे देगा, बोले इसी डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में आओ। इसके अंदर डायरेक्शन वगैरह का तो कुछ है नहीं आपके पास में, तो डायरेक्शन इसके अंदर क्या होगा, गिवन नहीं होगा आपके पास में। और डायरेक्शन जब गिवन नहीं होगा तो आपको अपने हिसाब से बस कनेक्ट होना चाहिए। यानी सबसे पहले देखो, V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं 6 से, तो V1 से V2 की तरफ चले गए 6 से। V1 से बोला V3 भी चले गए, भी ये भी 6 से, दोनों 6 नहीं होंगे। V1 V3 6, V1 V2 जो वो है 4 है, V1 V2 जो है ये 4 है, दोनों 6 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, वो जा रहा है 4 से, ये 4 लिख दिए। और भी कहीं जा सकते हो क्या, बोला हाँ जा सकते हैं। V1 से V3 पे भी जा सकते हैं 6 बाहर से, तो V1 से V3 पे, इस पे जा रहे हैं अपन 6 से, एक पे चलेगा अपन 4 से, एक पे चलेगा अपन 6 से। बाकी जो ऊपर मान दिया हुआ रहता है वही लिखते हैं, ज़्यादा जाने का रास्ता नहीं होता है ना, जैसे आगे जाने का नहीं रास्ता, तो ऊपर दिया हुआ इनफाइनाइट, तो बोले इधर भी अनंत ही लिखेंगे, इधर भी अनंत ही लिखेंगे और इधर भी अनंत लिखेंगे। और ये जो 4 6 2 5 जो देख रहे हो, यही तो भार है, यही तो वेट है ना। तो ये चलेंगे अपन V1 वाले पार्ट से। तो ये वर्किंग का है सेकेंड स्टेप, ऐसे अपने को स्टार्ट करना है। और एक वर्किंग का अब लास्ट स्टेप है। अब हर, ये देखो आपके पास में क्या है, रो ही तो है, फर्स्ट रो, अब सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में अपन ऐसे मान का चयन करेंगे जो सबसे मिनिमम हो, जो सबसे न्यूनतम मान हो, क्यों आपको निकालना वही है लघुत्तम मान। तो जो सबसे मिनिमम मान होगा, बस ध्यान रखना कि जो अस्थाई या स्थाई बोर्ड में हो, यानी जो स्थाई वाले में हो या अस्थाई वाले में हो, उनके अलावा देखना है। अस्थाई और स्थाई वाले पार्ट को आपको नहीं देखना है। यानी देखो 0 के अलावा 4 6 इस अनंत सब में 4 है सबसे न्यूनतम मान, इन 4 को अपन सेलेक्ट करेंगे और अब इसको अपन कर देंगे स्थाई। और जैसे ही स्थाई हो जाएगा तो इसके संगत यहाँ पे सारी क्या हो जाएंगे, अस्थाई अस्थाई अस्थाई। यानी यहाँ पे भी देखो आ जाएगा 4, यहाँ पे भी देखो आ जाएगा 4, यहाँ पे भी देखो आ जाएगा आपके पास में 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास में 4। अब अपन कहाँ पहुँच चुके हैं, बोले अपन अब पहुँच चुके हैं V2 पे, यानी V2 वाले मान। यानी अब देखो इस टाइम आप लोग यहाँ पे हो V2 से। अब बोला V2 से कहाँ जा सकते हो, बोला या तो V2 से 4 पे हो, V2 में ध्यान रखना जहाँ पे आप लोग हो उपस्थित वहाँ पे 4 की दूरी आप लोग तय कर चुके हो, ये भार है, ठीक है। अब V2 से बोला V4 की तरफ जा सकते, कितने से, बोला 3 से। पहले कितना था, 4 था, तो 4 तो पहले से था, 3 से और जा रहे हो, तो 4 और 3 7 हो जाएगा V4 में। यानी V4 वाले पार्ट में यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। और देखो 4 में हो ही, V3 में कितने से जा रहे हो, 5 से जा रहे हो। 4 पहले से था तो 9, यानी V3 में जाएगा 9 से। लेकिन
ये देखना साथ में आपको कि जो मान आ रहा है उस मान से अगर ऊपर वाला मान न्यूनतम है तो वो न्यूनतम ही लिखना होता है। बस ये लास्ट स्टेप था। फिर से एक बार सुन लेना। जैसे मान लो आप लोग V2 से स्टार्ट कर रहे हो, V2 से स्टार्ट करने के बाद मान लो यहाँ पे जा रहे हो 3 से, तो 4 और 3 7, यानी V4 भी कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था। लेकिन उस 7 के ऊपर देखोगे कि ऊपर मिनिमम मान है क्या, बोला नहीं ऊपर अनंत है, तो वही मान लिखा जाएगा। अगर ऊपर मिनिमम होता तो मिनिमम फिर से लिख देते अपन। जैसे नेक्स्ट वाले के अंदर 4 पे थे, यहाँ पे चले गए देखो V3 पे 5 से, 5 4 4 9, V3 पे होना चाहिए था 9, यहाँ पे 9 लिखते, लेकिन 9 से ऊपर क्या है, मिनिमम मान है 6, तो इसलिए अपन क्या लिख दिए यहाँ पे 6 ही दिखाए हैं। ठीक है, अब देखो बाकी मान और भी कहीं कहाँ जा सकते हो, बोला नहीं जा सकते, और कहीं पे भी अपन बोला 2 ही जगह जा सकते थे, बोला V4 की तरफ या फिर V3 की तरफ, बस, और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो बाकी जगह हर जगह क्या दिखाएंगे अपन, अनंत मान से, यानी ये भी अनंत और ये भी अनंत। देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब V3 वाले पे, अब इनमें फिर से वही नेक्स्ट स्टेप वर्किंग रूल का कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, यानी जो सबसे न्यूनतम भार है उसका चयन करते हैं। इस समय न्यूनतम कौन सा है, 6, तो 6 का अपन करेंगे चयन। 6 का जैसे चयन करोगे तब ये क्या हो जाएगा, स्थाई, यानी ये 6 रहेगा, ये रहेगा अस्थाई, ये 6 रहेगा, ये भी रहेगा अस्थाई, ये 6 रहेगा, ये भी क्या रहेगा, अस्थाई। बाकी सारे मान क्या होते हैं, अस्थाई अस्थाई अस्थाई। अब आप लोग कहाँ पे हो इस टाइम में, यानी V3 वाले पार्ट पे हो इस टाइम में, यानी अब आपको V3 से देखना है कि V3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। यानी V3 वाले पार्ट, यानी देखो इस टाइम में यहाँ पे हो आप लोग V3 वाले पार्ट, और कितने से हो साथ में, बोले 6 से हैं अभी अपन। तो V3 से बोले V2 की तरफ तक क्यों जाएंगे अपन, V3 से बोले एक जा सकते हैं V5 पे 2 की सहायता से, और पहले कितने की सहायता से हो आप लोग, 6 की सहायता से हो, तो 6 और 2 8 हो जाएगा V5 पे, यानी V5 वाले मान पे हो जाएगा 8। V3 पे अगर V4 पे जाते हो तो 6 तो पहले से है ही, 6 है ना पहले से, हाँ, और 8 से और जाओगे तो कितना बन जाएगा, V4 की तरफ बन जाएगा 14। लेकिन V4 में 14 लिखने से पहले अगर ऊपर मिनिमम मान हो तो वो मिनिमम वैल्यू ही लिखी जाती है। यानी ऊपर दिया हुआ था 7, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। ऊपर अगर मिनिमम मान है तो नीचे भी अपन क्या लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू ही लिखते हैं, तो ऊपर भी नीचे भी क्या जाएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, और देखो कहाँ जा सकते हो, बस 2 ही जगह, इधर या इधर। V2 की तरफ भी तो जा सकते थे, लेकिन V2 की तरफ देखो फिक्स हो चुका है, जो ऐसे अस्थाई बन जाए उसकी तरफ अपन नहीं जाते हैं, और इधर नहीं जाने का पास है तो यहाँ पे इनफाइनाइट। अब इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, बोले 7, ये हो गया फिक्स। अब नीचे देखो वही 7 अस्थाई, यही 7 फिर से यहाँ पे क्या रहेगा, अस्थाई। यानी इस टाइम में हो आप लोग V4 पे 7 की सहायता से, यानी यहाँ पे हो, और कितने की सहायता से हो, 7 की हेल्प से हो। अब V4 से कहाँ कहाँ जा सकते हो, बोला डायरेक्ट V4 से बोला अपन जा सकते हैं तो V5 की तरफ, कितने की सहायता से, 6 की सहायता से। 7 पहले से था ही, 7 और 6 13, V5 पे 13, लेकिन कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो अपन 8 ही लिखेंगे। और कहाँ जा सकते थे, बोला V4 से, बोला और जो है अपन V4 वाले पार्ट से जा सकते हैं V6 वाले पार्ट में, कितने से, बोला 7 से। 7 पहले से था, 7 और आ जाएगा, वो बन जाएगा 14, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 14। देख लो, आराम से देख लो, इनमें फिर से मिनिमम वैल्यू वो है आपका समय 8, ये हो जाएगा स्थाई, नीचे हो जाएगा 8, इसका काम हो जाएगा अस्थाई देना। ये दोनों पार्ट अपन एजीटी नीचे लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखो अभी कहाँ पे हो आप लोग इस टाइम में, V5 पे हो 8 से, यहाँ पे हो देखो 8 से। V4 की तरफ जाना नहीं है, V5 तरफ जा सकते हो V6 पे 5 की सहायता से। 8 से थे ही पहले से, 8 और 5 13, V6 पे
तो देखो अब 13 इस वाले पार्ट से मिनिमम है, यानी 13 पे आ गए, और 13 वाला पार्ट को क्या कर दिया अपन ने, फिक्स कर दिया। यानी ये 13 जो है ये लघुत्तम दूरी है। यानी अब आपको 13 वाला पाथ देखना है, ऐसा कौन सा पाथ है जिससे आप लोग 13 की सहायता से पहुंच जाओगे। इन 13 के मान पे आप लोग पहुंच रहे हो, 13 मान आएगी, ये तो पता चल गया कि 13 है। अब वो आपको बस पाथ ढूंढना है कि वो पाथ कौन सा है, देख लो। ठीक है, ये वाला पार्ट है 13, 13 वाला पार्ट देख लेते हैं। वन से देखो 3 पे जाओ, 3 से जाओ देखो 5 पे, और फिर 5 से जाओ देखो 6 पे, यही मिलेगा। 6, 2, 8 और 5, 13। इसका देखो 13 और कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप V1 से V3 पे जा रहे हो 6, ये 5 ले तक 11, देखो 13 को क्रॉस कर, सबसे मिनिमम जो है ना वो 13 ही आएगा। सबसे जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपका, इसमें 13 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बस अब नीचे लैंग्वेज लिख देते हैं अपने इस वाले पार्ट के लिए। शीर्ष V1 से V6, शीर्ष V1 से शीर्ष V6 के मध्य लघुत्तम दूरी 13 है, तथा इसका पाथ क्या है, V1 से V3 से V5 से V6, बस इतना ही लिखा जाएगा। लघुत्तम मार्ग दूरी जो था वो तो आपका इसमें है 13, और लघुत्तम जो पाथ आपके पास में वो कितना है, 13 है ये। और बोला इसी से आपको जाना पड़ेगा, पहले 1 से 3 जाओ, 3 से 5 जाओ, 5 से फिर जाकर आप लोग जाओ 6। तो जाने के देखो कई पाथ विद्यमान थे, लेकिन उन सब में से आपको जाना किस वाले से पड़ रहा है, इस वाले पार्ट से आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन अभी एक और अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो एक होता है डिस्ट ग्राफ वाला पार्ट भी, उसी समझ लो। उससे पहले 1-2 डेफिनेशन और लिखना पड़ेगा, फिर अपन चलेंगे इस वाले पार्ट। डिस्ट ग्राफ मतलब ये होता है कि अब आपके पास में डायरेक्शन गिवन होगी। डायरेक्शन मतलब कि V1 से V3 तक इधर से जा रहे हो या इधर से आ रहे हो, या और कोई है इसी के साथ में, उसका पथ ये है, या फिर V3 से डायरेक्ट V6 पे जाने का पथ हो, ये पथ दे रखा हो। ठीक है, ये सारे सर होते हैं आपके पास में डिस्ट ग्राफ के अंदर, डिस्ट ग्राफ के अंदर, लेकिन शब्द होना चाहिए, शब्द वाला पार्ट तो होना ही चाहिए ना। तो जब अभी क्या था, मनमर्जी कर रहे थे, जैसे अपन V1 से V2 की तरफ जा रहे थे 4 से, V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं ना, देखो 4 से, अगर ये डायरेक्शन दे देगा, बोला अब अपन V1 से V2 की तरफ नहीं जा सकते हैं, यानी V1 से सिर्फ V3 पे ही जा सकते थे, यानी V1 से V3 पे आता केवल और केवल 6, ये 4 नहीं आता यहाँ पे, तो डायरेक्शन ही नहीं था इसके पास में गिवन। बट डायरेक्शन होगा तो ही तो जाओगे, तो सेकेंड वाला पार्ट होता है डिस्ट ग्राफ के लिए, डिस्ट ग्राफ के लिए। ठीक है, और इसके क्वेश्चन करेंगे अभी 1-2 क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले 1-2 डेफिनेशन और देख लेते हैं अपन। डेफिनेशन हमारे पास में है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन, संबद्ध डिस्ट ग्राफ, संबद्ध